वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। NCL की ये हमारी अगली वीडियो है NCL टारगेट की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं? तो ऑप्शन है डिस्क, डायल, स्टॉक और ब्लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डायल। जो डायल होता है इसके जो डायल होता है इस पर ही ये वर्नियर डिवीजन होते हैं, वह इस पर बने होते हैं। और आपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को देखा हुआ, जब हम उस पर कोई किसी भी कोण की माप लेते हैं तो उसके जो डायल होता है उस पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्लीव, एनबल, बैरल और थिम्बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थिम्बल। जो बैरल का घूमने वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे थिम्बल कहते हैं, क्योंकि जो हम अंगूठे से उसको घुमाते हैं तो उसे अंगूठे को हम थंब बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम थिम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस रेंज तक मिलते हैं? ऑप्शन है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और अपर्याप्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपर्याप्त सभी। 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, ये सभी रेंजों में माइक्रोमीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी माइक्रोमीटर में कितनी नाप ली जा सकती है? ऑप्शन है हमारे 0.1 इंच, 0.01 इंच, 0.001 इंच और 0.0001 इंच। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 0.001 इंच। ये क्योंकि अंग्रेजी माइक्रोमीटर है और इसको हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, इसलिए इसका जो अल्पतमांक या लिस्ट काउंट बोलते हैं जिसे हम, तो वो होता है 0.001 इंच। और जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सूक्ष्म मापी उपकरणों से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप कटिंग हेक्साफ्रेम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मोटे जॉब के लिए, सीट के लिए, हार्ड धातु के लिए और गहरी कटिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गहरी कटिंग के लिए। जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है कि डीप कटिंग, जो डीप कटिंग होती है मतलब गहरी कटिंग के लिए ये हेक्साफ्रेम का हम उपयोग करते हैं। और जब हमने हेक्साफ्रेम की एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है? ऑप्शन है 0.025 से 0.5 मिलीमीटर, 0.6 से 1 मिलीमीटर, 0.8 से 0.9 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 0.025 से आधा मिलीमीटर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, फाइलिंग के लिए कितना अलाउंस दिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है? ऑप्शन है 0.01 से 0.04 मिलीमीटर, 0.1 से 0.4 मिलीमीटर, 0.5 से 0.8 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 0.1 से 0.4 मिलीमीटर। ये हमारा स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिश रीमिंग के द्वारा धातु कटती है? ऑप्शन है 0.02 से 0.05 मिलीमीटर, 0.06 से 0.08 मिलीमीटर, 0.1 से 0.15 मिलीमीटर और 0.2 से 0.25 मिलीमीटर। तो जब हम रीमिंग करते हैं तो फिनिश रीमिंग द्वारा कितनी धातु काटी जाती है यह हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 0.025 से 0.05 मिलीमीटर, अर्थात 0.2 से आधा नहीं 0.05 मिलीमीटर तक की धातु फिनिश रीमिंग में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे, चाहे वह टेक्निकल की प्रतियोगी परीक्षा हो या नॉन टेक्निकल की। तो इससे धातुओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और टिन। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से हमें बताना है ऑप्शन में से। तो इन ऑप्शन में से हमारी सबसे हल्की धातु जो है वह है एल्यूमिनियम। और यदि वैसे देखा जाए तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिसे हम Li से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, जिसे हम OS से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, सबसे भारी धातु होती है टिन, कास्ट आयरन, सीसा, लेड और जिंक। तो ये इन ऑप्शन में से हमें सबसे भारी धातु बतानी है।
तो इसमें से जो सबसे भारी धातु है वह है सीसा, लेड। जैसा कि आपने लेथ मशीन पर देखा होगा, जब हम फेस प्लेट द्वारा टर्निंग करते हैं तो उसमें जो बैलेंसिंग भार होता है वह सीसा या लेड का लगाया जाता है, क्योंकि यह भारी धातु होती है तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा वजन कवर कर लेती है, इसलिए यह इसका राइट आंसर है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन है? ऑप्शन है रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो बोल्ट हैं ये सभी फाउंडेशन बोल्ट हैं। अब जब हम आपको फास्टनर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है? ऑप्शन है रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है रैग बोल्ट। रैग बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है। BSW चूड़ी का जो एंगल होता है वो हमारा 55 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, की कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 और 6। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 6। की जो होती हैं वह 6 प्रकार की होती हैं। ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन ऑफ गियर के लिए सही है? यह सीरीज में 2 या 2 से अधिक गियर होते हैं, इसके टीथ आपस में मिले रहते हैं, इसका प्रयोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर गियर ट्रेन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें क्या होता है, गियर ट्रेन में 2 या 2 से अधिक गियर तो इसमें होते ही हैं, और जो गियर होते हैं उसके जो टीथ होते हैं वह आपस में सटे हुए रहते हैं। तो जब सटे हुए रहेंगे तो उसके टीथ जो होते हैं या दांते होते हैं वह आपस में मिले हुए रहेंगे, और जब पावर ट्रांसमिशन में ये प्रयुक्त होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पिन के प्रकार हैं? स्प्लिट पिन, स्लीप पिन, डबल पिन और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपको पिनों के प्रकार के बारे में बताना है, तो इसमें उपर्युक्त सभी है। और ये जो डबल पेन है इसका ड्राइंग में जब हम वो करते हैं तो इसका फ्री हैंड स्केच भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सभी पेनों के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टूल की ब्रिटलनेस कम करके टफनेस बढ़ाने को ऑप्शन है हार्डनिंग कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं और नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टेम्परिंग कहते हैं, कि जब भी किसी टूल की ब्रिटलनेस को कम किया जाता है, यानी भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेम्परिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्मी स्क्रू थ्रेड का कोण होता है? एक्मी थ्रेड का यहाँ पर आपको एंगल बताना है। 60 डिग्री, 29 डिग्री, 55 डिग्री और 47 सही 1/2 डिग्री, यानी 47.5 डिग्री। तो जैसा कि आपने देखा हुआ लेथ मशीन में हमारे जो लीड स्क्रू होता है उसमें एक्मी चूड़ी कटी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 डिग्री। एक्मी थ्रेड का एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BA स्क्रू थ्रेड का कोण होता है? यहाँ पर आपको BA थ्रेड का कोण बताना है, एंगल बताना है। 55 डिग्री, 45 डिग्री, 47.5 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 47.5 डिग्री। BA का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजरिंग गेजों को बियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होता है? ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट विधि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, एनिमिंग और टेम्परिंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा केस हार्डनिंग। जब भी हम केस हार्डनिंग करते हैं तो उसमें हीट ट्रीटमेंट जो विधि होती है उसकी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मेजरिंग गेज होते हैं, मतलब नापने वाले जो गेज होते हैं, उनको हमें बियर रेजिस्टेंस करना होता है, तो उसके लिए हमें केस हार्डनिंग विधि की आवश्यकता होती है। केस हार्डनिंग जो गुण होता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसिंग गियर्स में बैकलैश होती है? जो मैसिंग गियर होते हैं यानी मिलने वाले जो गियर होते हैं उनकी भी बैकलैश होती है। तो इसके ऑप्शन है मैश की हुई 2 गियर्स के बीच इंटरफियरेंस,
मैच की हुई दो गियर्स के बीच क्लियरेंस, मैच की हुई दो गियर्स के बीच फ्रिक्शन और मैच की हुई दो गियर्स के बीच टाइटनेस। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मैच की हुई दो गियर्स के बीच क्लियरेंस। जो दो मिलने वाली गियर्स होती हैं उनको बोलते हैं हम मैच की हुई गियर्स। तो जो दोनों मिलने वाली जो गियर्स होते हैं उनके बीच जब क्लियरेंस होता है तो उसे हम बैकलैश के नाम से जानते हैं। ये आपको काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और गियर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर हमारे टॉप सुपर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।